नमस्कार दोस्तों, के न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। 82 साल के बाबा मेडिसिन बांट रहे हैं मुफ्त में, गरीबों का कर रहे हैं इलाज। क्या है पूरा वाकया, चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, ये भी आपको बताते हैं। दवाई की बाजार में कीमत चाहे कितनी भी हो, लेकिन मेडिसिन बाबा लगभग 10 सालों से गरीब मरीजों को फ्री में दवाइयाँ बांट रहे हैं। दवाइयाँ बांटने के लिए मेडिसिन बाबा दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। दूसरों के घरों में जाकर बच गई फालतू रखी दवाइयाँ दान में लेते हैं और उन दवाइयों को जरूरतमंदों तक पहुँचा देते हैं। ओंकार नाथ शर्मा जी मेडिकल बाबा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित कैलाश अस्पताल के ब्लड बैंक में टेक्नीशियन के पद पर काम करते थे। वर्ष 2008 में उनके सामने हुए इस प्रत्यक्ष हादसे के बाद से ही वे लोगों से दवाइयाँ एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ इलाज के नाम पर खुली लूट हो रही है। दवाइयों के दाम तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि गरीब तो दवाइयाँ खरीद ही नहीं सकते हैं। ऐसे में ये बाबा लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। मेडिसिन बाबा लगभग 10 सालों से गरीब मरीजों को फ्री में दवाइयाँ बांट रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, दूसरे के घरों में जाकर रखी फालतू दवाई लेते हैं और गरीबों तक पहुँचाते हैं। मेडिसिन बाबा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित कैलाश अस्पताल के ब्लड बैंक में टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे हैं। 2008 में उनके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को घायल अवस्था में देखा, मौत में देखा और दवाइयाँ नहीं थी। ऐसे में दवाइयों की कमी हो रही थी। तब से उन्होंने इस बात की तफ्तीश कर दी कि अब मैं लोगों से चलती फिरती दवा बैंक बनकर मुफ्त में दवाइयाँ बांटूंगा और लोगों की मदद करूंगा। तो 2008 के उस हादसे के बाद 10 सालों से ये बाबा प्रतिदिन भगवा कुर्ता पहनते हैं और घर से निकलते हैं और लिखा हुआ है कपड़ों पर चलता फिरता बैंक, गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ। ओंकार दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में अपनी पत्नी और मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ रहते हैं। मेडिसिन बाबा की कहानी यहाँ तक साबित नहीं है दोस्तों। मेडिसिन बाबा प्रतिदिन सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं। 12 साल की उम्र में उनकी कार दुर्घटना से पैर अपंग हुए थे। इसके बावजूद भी वे दिल्ली के उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय घरों में जाते हैं, दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं, 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मेट्रो का किराया नहीं होने की दे नहीं पाने की वजह से कई बार पैदल भी चलते हैं, बसों का सफर करते हैं और कई दफा पैदल भी चलते हैं और वहाँ से करीब ये 4 से 5 लाख रुपए की दवाइयाँ उठा लेते हैं लोगों द्वारा और वितरित भी करते हैं। मेडिसिन बाबा के लिए जो लोकप्रियता है उसमें भी लोग उनकी मदद करते हैं। वो कई जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कॉलेज मंदिरों में भी पेटियां लगवा रखी हैं। जो लोग उसमें दवाइयाँ डालते हैं, खासतौर पर उन लोगों जिन जरूरत नहीं होती है और बाकी वो बाबा जाकर दवाइयाँ बांट आते हैं। तो जरूरतमंद लोगों के लिए दवाई बैंक उन्होंने बनाने का सपना देखा था और वे उसको कुछ हद तक काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है?